मैं डॉक्टर अनिमा मानकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 के लिए पेपर 10 क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल यूनिट सेकेंड CWSN में टॉपिक मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के बारे में बताना चाहती हूँ। मानसिक मंदता वाले बालक। मानसिक मंदता वाले बालक किन्हें कहा जाता है? इन्हें नाम से ही जान रहे हैं कि मानसिक रूप से जो ग्रसित होगा वही मानसिक मंदता वाले बालक कहलाते हैं। इनके लिए अमेरिकन एसोसिएशन एंड मेंटल डिफिशिएंसी ने बहुत अच्छी व्यापक परिभाषा दी है, जिसको हम देख रहे हैं। और ऐसे बच्चों के लिए, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए कुछ विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें शारीरिक लक्षण के तौर पर ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा नाटा या फिर बहुत ज़्यादा कदकाठी जो है, इनका विभिन्न प्रकार की भी आकृतियों से भरा हुआ होता है। और साथ ही बौद्धिक क्षमता, इनकी इंटेलिजेंट कोशेंट 70 से कम होती है। और ऐसे बच्चे सामाजिक समायोजनशीलता की क्षमता में कमी पाई जाती है, क्योंकि ये परिवार तथा समाज से समायोजन नहीं कर पाते हैं। संवेगात्मक स्थिति, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर इमोशनल कंडीशन की स्थिति इन बच्चों में बिल्कुल नहीं होती। ये किस समय रोना है, किस समय हंसना है, इन्हें कुछ ज्ञान नहीं होता है। इनमें भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट का भी अभाव पाया जाता है। और ये अत्यधिक सुझावशील होते हैं, किसी के कहने पर कोई सा भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसे कोई मतलब नहीं होता। और ऐसे बच्चों में आत्मशीलता और आत्मविश्वास की कमी होती है। इनका लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर बिल्कुल नहीं होता है, जो होता है वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर ही होता है। और ऐसे बच्चे की रुचियाँ बिल्कुल सीमित होती हैं। ये कुछ भी कार्य करने के लिए अपने कार्यों को सीमित में ही छोड़ देते हैं, आगे कुछ करना ही नहीं चाहते। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेशन चिल्ड्रन के बारे में कहा गया है कि ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला है साधारण मानसिक मंदता वाले बच्चे, जिनका IQ इंटेलिजेंट कोशेंट 50 से 60 के बीच होती है। माता पिता की देखरेख एवं अभिभावकों की इच्छा द्वारा इन्हें विशिष्ट कार्यक्रम द्वारा समायोजन करने के लिए तैयार किया जाता है, जो काफ़ी हद तक सफल होता है। दूसरा है अल्पबल मानसिक मंदता, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। इन्हें प्रशिक्षण देकर या ट्रेनिंग देकर इन्हें कुछ कार्य करने के लायक बनाया जाता है। तीसरा है गंभीर मानसिक मंदता वाले बालक, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। इन्हें आश्रित बालक कहते हैं, पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं। चौथा है गहन मानसिक मंदता वाले बालक, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। ऐसे बालकों को आजीवन देखरेख की आवश्यकता होती है। मानसिक रूप से मंद बालकों के लिए शिक्षा और समायोजन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए शिक्षा और समायोजन के रूप में कहा गया है कि इनके अनुसार ऐसे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बिल्कुल अनुकूलन होना है। करिकुलम अडेप्टेशन की बात कही गई है। करिकुलम, जो बच्चे कार्य करना चाहते हैं, जो कार्य ये सहजपूर्वक कर सकते हैं, उन्हें वैसा ही करिकुलम पाठ्यक्रम दी जानी चाहिए। जैसे हस्तकला, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्रियाएं जो इन्हें बेहद अच्छा लगता है, इन्हें करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है विशिष्ट क्लास। विशिष्ट क्लास में इनके लिए विशेष वर्ग निर्धारित किया जाता है, जिसमें 10 से 15 से अधिक नहीं होते हैं। और साथ ही इनके लिए अध्यापन विधि, टीचिंग मेथड जो है, शिक्षक को विभिन्न कौशलों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा प्रदर्शन कर दिखाया जाता है, जिसके द्वारा ये कौशल को बारीकी से सीखते हैं और उनको कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट आवासीय स्कूल और विद्यालय दोनों होते हैं, जिसमें वहाँ ये रहकर अपने व्यवहार परिवर्तन को रूप देते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के रूप में शिक्षक के द्वारा जो कार्य दिया जाता है, उन्हें छोटे छोटे स्तर में माप कर बच्चे काम करते हैं। तो शिक्षक द्वारा पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, जिसके द्वारा बच्चे पुरस्कृत होते हैं और अपने व्यवहार परिवर्तन में खुद को प्रयास करते हैं कि हम एक अच्छा बालक बन सकें। और सही में
मंदबुद्धि बालक जो है शिक्षा और समायोजन के द्वारा कुछ कार्य करने के लायक होते हैं, जो हमारे समाज के लिए और शिक्षा के लिए नितांत आवश्यक है।